जो टॉपिक है हमारा, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, तो वो टॉपिक है हमारा ITI का ट्रेड हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए। और इस तरह के ITI से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको ITI से रिलेटेड सारी बातें की ITI से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है ITI का जो ट्रेड है, जिसका नाम है हमारा ट्रेड हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि ये कोर्स क्या है और ये कैसे हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं अब इसके बारे में। तो इसमें आपको एडमिशन कराने के लिए आपको एज होना चाहिए 14 से लेकर के 40 ईयर तक होना चाहिए आपका। 14 से लेकर के 40 साल आपका एज होना चाहिए। 14 आपको क्या करना है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि एज जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आपको बहुत जल्दी भी नहीं करना चाहिए और बहुत लेट में भी इसको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका एक सीधा आपका फ़ायदा मिलेगा। जब आपका थोड़ा एज हो जाएगा तो आपकी जो मेंटल एबिलिटी होगी, आपकी सोचने समझने की जो क्षमता होगी और आपका जो एक्सपीरियंस होगा चीज़ों पर, वो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको चीज़ों को समझने में और करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और इस तरह से आप चीज़ों को बढ़िया से समझ सकते हैं और अपना करियर को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बस क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है। कौन सा छोटा सा काम करना है, इसके लिए बस आपको ध्यान रखना है, एज जो है 14 ईयर में आपको ना करके आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको टाइम ले लेना है। फिर आपका इंटर हो जाएगा, मतलब 10th के बाद आपका इंटर हो जाएगा। तो इंटर के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्या होगी, आसानी से समझ में आ जाएंगी। और इंटर में जब आप साइंस रखते हैं, साइंस स्ट्रीम रखते हैं, तो उस कंडीशन में आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्या हो जाएंगी, सिंपल और आसान हो जाएंगी। तो इस तरह से बातें हैं। तो उस तरह से इंटर लेवल तक पहुँचते पहुँचते आपका एज 18+ आसपास पहुँच ही जाएगा। तो उस तरह से आपको फिर तब जा कर के क्या होगा, आपकी मेंटल जो एबिलिटी है, आपकी सोचने समझने की जो क्षमता होगी, क्योंकि क्या होता है, जो टीनेज जो होता है हमारा 18 में हमारा ख़त्म हो जाता है। 18-19 आसपास में 16 से लेकर के 19, 16 से लेकर के 16, 17, 18, 19, ये यही आसपास में हमारा टीनेज ख़त्म हो जाता है। और इस कंडीशन में हमारा जो मेंटल लेवल होता है पूरी तरह से क्या हो जाता है, एकदम हमारा परिपक्व हो जाता है। हमारा मेंटल जो कंडीशन होता है, मतलब दिमागी जो परिपक्वता होती है, वो पूरी तरह से हमारे अंदर में आ जाती है। मतलब हमारा दिमाग पूरी तरह से क्या हो जाता है, अब बड़े लेवल पर सोचने के लायक हो जाता है। मतलब दिमाग का जितना भी डेवलपमेंट होने का काम होता है उतने दिन तक में हो जाता है। और क्या होता है, जब डेवलपमेंट बढ़िया से हो जाता है चीज़ों का हमारे शरीर में, तो उसके बाद हम चीज़ों को जब करते हैं तो क्या होती है, चीज़ों को हमें मैनेज करने में बहुत सारा तकलीफ़ नहीं होता है। तो यही वजह है, चीज़ों को आपको साइंटिफिक तरीके से और एकदम क्या है, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना है, ताकि करियर आपका है, ताकि आपका करियर में किसी प्रकार का कोई भी लोचा लबाचा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब किसी प्रकार से आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको एकदम गांठ बांध करके रख लेना चाहिए। और ये ट्रेड जो है लड़कियों के लिए सबसे अच्छा है। क्यों लड़कियों के लिए सबसे अच्छा है, आपको समझ लेना है। क्योंकि क्या है, हेल्थ सेक्टर में सेंसिटिव चीज़ें होती है, एकदम केयरफुल चीज़ें होती है। और क्या होती है, औरतें या लड़कियां इसमें क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, वे संवेदनशील होती है। तो उनके लिए ये ट्रेड बहुत ही बढ़िया है। लड़कियों के लिए या तो कहें कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए सबसे बढ़िया, तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड है ये। कौन सा, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। उनके लिए बढ़िया है, चूँकि वे केयरफुल रहते हैं, वे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। तो चीज़ों को वे बढ़िया से वे क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनको बढ़िया से आगे चला सकते हैं वे। और हमारा 40 ईयर में भी आपको कोई जॉब नहीं देता है। दूसरी बात, 40 ईयर में भी जॉब नहीं देता है। और आपका जो पढ़ने लिखने सीखने का जो क्षमता होती है बाद में धीरे धीरे घटते जाता है। तो इसके साथ ही साथ आपको जब कोई जॉब नहीं देगा तो उस कोर्स को करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस छोटा सा काम आपको करना है। इनके इस जो 14 और 40 जो है ईयर है, उसके बीच में आपको कर लेना है। जब आपका मेंटल लेवल हो जाएगा उस लेवल पर, तक आप उसको आसानी से कर सकते हैं। आपको एज नहीं देखना है कि 14 ईयर में ही हम कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा।
आपको उस चीज़ों को समझने और सीखने में थोड़ा तकलीफ़ होगा। जब चीज़ों को आप बढ़िया से नहीं सीखेंगे तो आप अपने काम में उसको बढ़िया से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ होना चाहिए, बेसिक आपका मजबूत तो होना ही चाहिए। तब जा कर के जब आप चीज़ों को करते हैं तब जा कर के आपको बढ़िया से उसका प्रॉफिट और बेनिफिट और आपको लाभ मिलता है। छोटी बातें थी बट बहुत ज़्यादा मायने रखती। आपको अलर्ट रहना चाहिए, छोटी बातों पर ही आपको फोकस करना चाहिए, जिससे क्या होगा, बड़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी सॉल्व होती चली जाएंगी। अब है हमारा कि ये कोर्स को करने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो कोर्स को करने में हमारा टाइम लगेगा 1 साल का, जिसमें 2 सेमेस्टर होंगे। 1 सेमेस्टर का मतलब 6 महीना, 2 सेमेस्टर का मतलब 12 महीना, आपका 1 साल कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कि इसको करने के लिए आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो इसके लिए मिनिमम जो है आप 10th क्लास पास हैं, बट हम चाहेंगे कि आप 12th क्लास पास करके जब आप इसको करते हैं तो आपको चीज़ों को समझने में बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, सहूलियत मिलेगी। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा जब आप 12th के बाद इस कोर्स को करते हैं। वो भी साइंस स्ट्रीम आपको 12th में रखना होगा, तब जा कर के आपको चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा आपको। छोटी बातें थी बट बहुत ज़्यादा मायने रखती है चीज़ें। आपको जब आप चीज़ों को बढ़िया से सीख जाते हैं, बढ़िया से आप जब उनको सीख जाते हैं तो क्या होता है, बढ़िया से सीख जाने की वजह से आप चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट आप करते हैं तो उसका आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको बेनिफिट भी मिलता है। यही तो फ़ायदा होता है कि आप जब चीज़ों को बढ़िया से सीखते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिस पर हम बात करेंगे अभी, वो है हमारा इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे इस ट्रेड को जब आप रखेंगे तब। तो इस ट्रेड को आप रख सकते हैं, रखेंगे तब आपको बस 2 या 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। उसमें से पहला कौन है हमारा, आपका ट्रेड थ्योरी, जिसमें आपका इस टॉपिक के बारे में टोटल एकदम डिटेल में आपको समझाया जाएगा। जैसे हमारे चैप्टर्स होते हैं, एक किताब होती है, जैसे साइंस का बुक होता है तो साइंस से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स होंगे, चैप्टर्स होंगे। तो उसी प्रकार से इसमें आपको हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, उसका मतलब उसमें आपको क्या सिखाया जाएगा उसके बारे में सारा चीज़ वहाँ पर डिटेल में रहेगा, आपको वहाँ पर सिखाया जाएगा। ये हो गया। फिर प्रैक्टिकल तो जस्ट थ्योरी का ही बस क्या है, एकदम एक्चुअल वाला चीज़ हो जाता है, प्रैक्टिकल एकदम जो आप करते हैं। ये हो गया। उसके बाद एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल करके आता है, जिसमें आपको करियर के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, और कहें कि कंप्यूटर के बारे में हो गया, और कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके बारे में, और क्वालिटी मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको बढ़िया से इसमें समझाया जाता है, ताकि क्या हो, आप जब काम करें तो आपको काम करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अब इसमें पास करने की एक एलिजिबिलिटी, मतलब एक क्राइटेरिया है कि आप कब आपको पास समझा जाता है। तो क्या है, जब आपका प्रैक्टिकल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दोनों मिला करके उनके टोटल मार्क्स जितने होंगे उसका 60% आपको लाना होगा एग्ज़ाम में। कितना परसेंट? 60%। किसका? प्रैक्टिकल में और आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, दोनों मिला करके आपको 60% लाना होगा। टोटल मार्क्स का जितना भी टोटल मार्क होगा उसका आपको 60% लाना होगा। एक बात हो गया, तब जा करके आप पास होंगे, पहला बात। और एक बात क्या है इसमें पास होने के लिए, जो थ्योरी जो है उसमें जिसमें थ्योरी में जितना भी टोटल मार्क्स होगा उसका 33% आपको लाना होगा, तब जा कर के आप पास कहे जाएंगे। तो इस तरह से दो आपका यहाँ पर क्या हो गया, लिमिट हो गया, जहाँ पर आपको रहना है। 60% आपको लाना है किसमें, प्रैक्टिकल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मिला करके आपको 60% नंबर लाना होगा टोटल मार्क्स का, हो गया। उसके बाद आपको जो थ्योरी है, जो ट्रेड थ्योरी, जिसमें आपको इस ट्रेड के बारे में, हेल्थ सैनिटरी के बारे में जिसमें आपको सिखाया जाएगा, उसमें जितना भी टोटल मार्क्स होगा उसका 33% लाना होगा, तब जा करके ओवरऑल आप पास कहे जाएंगे। आपको इससे ज़्यादा लाने की कोशिश करना है, ना कि पास लाना है, ताकि क्या हो, आपको करियर में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर कि आप आगे इससे आगे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इससे आगे आप सब्जेक्ट तो हो गए हमारे, तो इसके आगे हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा कौन सा है, कि इसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं।
मतलब इस ट्रेड में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो इसके 2-3 प्रोसेस हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहला है आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। वे कॉलेजेस मतलब कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा इस ट्रेड को करने के लिए। एक बात हो गया, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि कोई सा भी कॉलेज में आपको एडमिशन ले लेना है। आपको ध्यान देना है, बिल्कुल भी ध्यान देना है कि आप कहीं भी एरा गेरा जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर आप बिल्कुल भी आपको एडमिशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इतना बढ़िया कोर्स है और इसके इतने बढ़िया स्कोप हैं। इस ट्रेड को आप जब कर लेते हैं तो आप बढ़िया से कर लेते हैं तो आपको घर में बैठे रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार के कोर्स को जब हम सेलेक्ट करते हैं और बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो बढ़िया से हम चीज़ों को नहीं सीखते हैं, और बढ़िया से चीज़ों को जब हम नहीं सीखते हैं तो इसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपको बिल्कुल भी छोटी बातें हैं, बट आपको ध्यान देना चाहिए। आपको एक बढ़िया कॉलेज में ही एडमिशन लेना है ताकि आपको क्या हो, फ्यूचर आपका बढ़िया से बढ़िया हो। बस छोटी बातें थी बट मायने रखती है। दूसरी बात, अब डायरेक्ट एडमिशन के बाद आपको नंबर आधार पर भी आपका कॉलेज आपको एडमिशन देगा। क्या होता है, नंबर आधार कोई भी कॉलेज चाहता है कि उसके कॉलेज में बढ़िया से बढ़िया बच्चे आएँ ताकि उस कॉलेज का नाम रोशन कर सके हुए, तो उस प्रकार से चाहेंगे, और जिनका मार्क्स अच्छा होगा उन्हीं को वहाँ एडमिशन मिलेगा और कम मार्क्स वाले बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बातें हो जाती हैं। तो आपको नंबर भी अधिक लाना है आपका मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम में, मतलब 10 क्लास के एग्ज़ाम में आपको समझ करके चलना है। दूसरी बात, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो होगा, कहीं कहीं पर इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, मतलब आपको एक परीक्षा लिया जाएगा वहाँ पर और फिर टेस्ट होगा। जैसे टेस्ट होता है वैसे टेस्ट होगा, और उसमें जब अच्छे नंबर आएंगे आपके तब जा कर के वहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। अच्छे मार्क्स का एक लिस्ट बनेगा कि कौन कितना नंबर लाया है, तब जा कर के वहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पर उस कॉलेज में। तो इस तरह से भी वहाँ पर बातें होती है। अब बात है किस कोर्स को जब आप करेंगे तो इसके लिए आपको पैसा कितना लगेगा। तो इसमें पैसा आपको क्या होगा, जो सरकारी जो कॉलेजेस हैं उसमें आपको बहुत कम पैसा लगेगा। 2000 से लेकर के 20-30 हज़ार तक में आपका 20-30 हज़ार में और इसके आसपास के रेंज में आपका ये हो जाएगा। क्योंकि ये नॉर्मल कोई कोर्स है नहीं, आपको कहीं पर भी ये मिलेगा नहीं, बल्कि थोड़े शहर वाले जो शहर होंगे वहाँ के जो ITI होंगे वहाँ पर ही आपको ये बस मिलेगा। अदरवाइज़ छोटे कॉलेजेस में ये बिल्कुल भी आपको ये ट्रेड नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, सरकारी में आपको कितना फ़ीस लग रहा है। 2000 से लेकर के आपको 20-30 हज़ार के आसपास या उसके आसपास में लग रहा है। थोड़ा बहुत आगे पीछे ये टाइम के साथ होगा, आपको उसमें घबराना नहीं है। क्योंकि क्या होता है, पढ़ाई ऐसा चीज़ है जिस पर आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। जब जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी के आधार पर आपको क्या मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, तब जा कर के आप बढ़िया से बढ़िया जगह पर पहुँच पाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है, वहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में आपको पैसा ज़्यादा लगता है। वहाँ 2000 से लेकर के आपको 1 लाख 1.5 लाख तक आपको लग जाएगा। 1 लाख से लेकर के 1 लाख 20, 30, 40, 50 हज़ार तक आपको लग सकता है। ये आगे पीछे बिल्कुल भी होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर खर्चे ज़्यादा होते हैं, और चूँकि उनमें फैसिलिटी होती है। एक बड़ा जो कॉलेज होगा, एक बढ़िया जो कॉलेज होगा, उसमें आपको लैब फैसिलिटी होगा, प्रैक्टिकल का फैसिलिटी होगा, और बढ़िया से बढ़िया आपको टीचर मिलेंगे पढ़ाने के लिए। और जब आप बढ़िया से जब आप सीख जाते हैं, बढ़िया से जब चीज़ों को आप सीख जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको काम खोजने में और आपको काम करने में कहीं भी तकलीफ़ नहीं होगा। क्योंकि आप सब चीज़ के मास्टर जब हैं, जब सभी चीज़ों को आप बढ़िया से सीख चुके हैं, तो आपको काम करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। और यही वजह है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका करियर बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। बस हमारा एक छोटा सा टारगेट रहता है जिसको हम लेकर के चलते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर कि आगे आप क्या कर सकते हैं। अब एडमिशन तो आपने कर लिया, पास तो आप कर लिए, इस ITI में 1 साल का कोर्स है। अब आगे आप क्या कर सकते हैं, तो आगे आपके बताते हैं कि आगे आप क्या क्या कर सकते हैं। आगे आप कर सकते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा था, फर्दर स्टडी जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आगे आप कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इसमें आता है हमारा CITS कर सकते हैं, या जिसको CDI भी बोलते हैं। तो ये आप क्या है थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। ITI का आपको टीचर बनना है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, CITS या CTI का कोर्स जो होता है उसको आपको करना होगा, तब जा कर के आप उसके ITI में आप टीचर बन सकते हैं। दूसरी
दूसरी बात होगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका क्या हो गया, अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप आप कर सकते हैं, ये आप कब कर सकते हैं, जब आपका ITI ख़त्म हो जाएगा तब आप इसमें आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी पासिंग का एक क्राइटेरिया है, पास का एक क्या क्राइटेरिया है, इसमें भी आपको बढ़िया से बढ़िया और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, तब जा कर के आपको इसमें पास समझा जाता है। अप्रेंटिसशिप इसमें क्या होता है, इसको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी कहा जाता है। मतलब आप जॉब में हैं और आपको पैसा मिल रहा है और ट्रेनिंग भी मिल रहा है आपको, मतलब ट्रेनिंग के साथ में आपको पैसा मिल रहा है, और यही वजह है कि इसको बोला जाता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। मतलब आप ट्रेनिंग में रहते हुए आपको पैसा मिल रहा है, तो इस प्रकार से बोलते हैं इसको अप्रेंटिसशिप को। और इसको ख़त्म करने के बाद आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है, जो आपका देश भर में मान्य रहता है। आपको समझ में आ ही रहा होगा। अप्रेंटिसशिप करने के बाद जब आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपका वैल्यू और आपका जो रेपुटेशन होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप एक ट्रेंड आदमी बन गए, आप एक एक्सपीरियंस्ड, मतलब आप एक ट्रेनिंग किए हुए आदमी बन गए। और कोई भी चाहता है, जब वो उसके मतलब कोई भी आदमी चाहेगा, कोई भी इंडस्ट्रीज़ वाला, मतलब कोई भी व्यक्ति चाहेगा यही कि उसके पास एक प्रशिक्षित आदमी और एक ट्रेंड आदमी पहुँचे, ना कि एक बिना ट्रेंड आदमी। तो आपको बातें आपको समझनी चाहिए, ताकि आपका करियर में कभी भी किसी प्रकार से कोई उतार चढ़ाव ज़्यादा ना हो। बस थोड़ी सी बात, बस थोड़ा सा आपको बस काम करना है इस पर। तो अप्रेंटिसशिप बहुत मायने रखता है आपको कहीं पर भी काम खोजने में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको बस क्या करना है, ध्यान से मन लगा करके बस पढ़ना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? अब नेक्स्ट टॉपिक आप क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा, डिप्लोमा या जिसको पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं आप, वो भी आप कर सकते हैं। उसमें इसी तरीके से हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर इसी लेवल पर, मतलब इसी की जैसे आपके वहाँ पर कोर्स होंगे, तो उसके बारे में वहाँ पर जब करेंगे तो वहाँ पर आपको उस प्रकार के कोर्स मिल जाएंगे, और वहाँ पर आपको वहाँ पर एडमिशन ले लेना है। फिर जाके आप डिप्लोमा कर सकते हैं, फिर आगे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं आसानी से। अब देखते हैं कि अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करियर स्कोप। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, करियर स्कोप। तो इसमें आपको क्या देखेंगे कि हमारा करियर इसमें कहाँ पर है। अब देखते हैं हमारा करियर कहाँ पर मिलेगा। तो आपको करियर कहाँ मिलेगा, आपको गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट होगा वहाँ पर आपको इसमें काम मिलेगा। गवर्नमेंट का जो सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट होगा, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, वहाँ पर आपको काम मिलेगा। फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, नगर निगम जो होता है, वहाँ पर आपको काम मिलेगा। दूसरा बात, और तीसरा बात कहाँ पर मिलेगा आपको, इंडस्ट्रीज़ में, जो उद्योग हैं वहाँ पर आपको काम मिलेगा। फिर हॉस्पिटल में मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, साफ़ सफाई और स्वास्थ्य से संबंधित इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा काम होता है। क्यों इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा काम होता है, क्या होता है, आप चूँकि इंडस्ट्रीज़ में कूड़े कचरे तो हमेशा से निकलते रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर चीज़ें बनती रहती है, कम समय में ज़्यादा चीज़ें बनती है, जिसकी वजह से कचरे और कूड़े भी वहाँ पर ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से एक हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का होना वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि एक नहीं बहुत सारे होंगे, क्योंकि एक वो मैनेज नहीं कर सकता है उतना बड़ा इंडस्ट्री को। दूसरी बात, गवर्नमेंट जो हेल्थ डिपार्टमेंट होंगे वहाँ पर भी इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्या होगा, अब हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ पर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित वहाँ पर इंस्पेक्टर नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, आपका स्वास्थ्य वहाँ पर ख़राब होते रहेगा। और म्यूनिसिपल का काम ही होता है कि उसको क्या करना है, साफ़ सुथरा रखना है, आसपास सारी चीज़ों को मैनेज करना है। उस कंडीशन में एक इंस्पेक्टर रहेगा तो उसको चूँकि सब जानकारी रहेगा कि कौन सी चीज़ों को करने से कौन सा चीज़ होगा, तो उसके बारे में जानकारी जब रहेगा तो वो आसानी से उन चीज़ों को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, और वहाँ पर आपको आसानी से काम मिलेगा। क्योंकि साफ़ सफाई से संबंधित है हेल्थ, स्वास्थ्य और साफ़ सफाई से संबंधित इंस्पेक्टर, इसका वही हमारा मतलब ही, हमारा ट्रेड का ही मतलब है। तो वहाँ पर भी आपको काम मिलेगा, इंडस्ट्रीज़ में मिलेगा। और हॉस्पिटल तो हेल्थ से रिलेटेड होते ही हैं, वहाँ पर अलग अलग जगह पर आपको काम मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नेक्स्ट हमारा कहाँ है, नेक्स्ट आपको मिलेगा एजुकेशन सेंटर्स में। एजुकेशन जो सेंटर्स होंगे वहाँ पर भी आपको काम मिलेगा हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का। वहाँ पर आपको एजुकेशन सेंटर्स में कैसे मिलेगा, वहाँ पर आपको या तो कहीं कि आपको टीचर के रूप में रखा जाएगा, या तो कहीं कि आपको वहाँ पर
इंस्पेक्टर के रूप में वहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए आपको रखा जाएगा कि वहाँ के स्टूडेंट्स हेल्दी हैं नहीं हेल्दी हैं, उनका कारण क्या है कि वो किस वजह से वो बीमार हो गए हैं और कौन सा डिजीज आ रहा है उसके बारे में, और उसका रीज़न क्या है, कैसे वो उत्पन्न हो रहा है वो रोग, कैसे वो जनरेट हो रहा है, उसके बारे में वहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में आप रहेंगे तो वहाँ पर जानेंगे। और फिर क्या होगा, इस तरह से आपका जो एजुकेशन सेंटर होगा वहाँ पर वो आपको वहाँ पर काम मिलेगा। दूसरा बात, प्राइवेट सेक्टर्स, और भी दूसरे सेक्टर्स हैं और भी दूसरे प्राइवेट जगह हैं जहाँ पर आपको यहाँ इसकी वजह से, इस ट्रेड की वजह से काम मिलेगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करियर के बारे में ही है। करियर आपका कहाँ पर आपको, मतलब कौन कौन सा पोस्ट मिलेगा आपको। हमने इससे पहले आपको क्या बताया, इससे पहले हमने आपको बताया कि कहाँ पर कौन कौन से फील्ड में आपको काम मिलेगा। अब यहाँ पर कौन कौन सा पोस्ट में आपको काम मिलेगा उसके बारे में यहाँ पर हम अब थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहला पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर ऑफिसर का जो पोस्ट होगा वहाँ पर आप क्या हो सकते हैं, वहाँ उसके लिए आप क्या हो सकते हैं, चुने जा सकते हैं। मतलब वहाँ पर आपको इस पोस्ट पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रेड को करने के बाद। पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर मतलब लोगों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने वाला इंस्पेक्टर आपको का जो पोस्ट होगा वहाँ पर आप इसमें, मतलब आपको वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा उस पोस्ट पर। अब नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर। क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, मरीजों के साथ साथ रहने के साथ साथ क्या होता है, उनमें भी उस प्रकार से कुछ लक्षण आने लगते हैं। तो उस तरह के जब लक्षण आते हैं तो हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर जो होता है क्या करता है, उनको उस मतलब देखता है कि हाँ कि मतलब उनमें सिम्टम दिख रहे हैं, डॉक्टर्स नर्स उन पर भी ये सिम्टम दिख रहे हैं और चाहे अलग अलग काम करते हैं, तो उन पर जो हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर होगा उनको वो देखेगा, उनका सिम्टम को देखेगा कि उनमें कौन कौन से लक्षण आ रहे हैं और किस तरह का वो बिहेव कर रहा है। सारी चीज़ों को वो देखने के बाद, उनको ऑब्ज़र्व करने के बाद उसको वो पता चल जाएगा कि ये क्या है क्या नहीं, और तब जा कर के फिर आपका सही से आप वहाँ पर इलाज कर पाएंगे, जिससे आपका क्या होगा, फिर से काम आप सुचारू रूप से करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर। यहाँ पर भी आपको इस पोस्ट पर भी आप जा सकते हैं। अब तीसरा पोस्ट है क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर। चूँकि आपको सभी चीज़ों के बारे में पता है कि क्वालिटी कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इस ट्रेड में जानकारी जब दिया जाएगा तो कौन सा चीज़ का क्या क्वालिटी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके बारे में जब आपको जानकारी होगा तो आप क्वालिटी कंट्रोल मतलब किसी चीज़ का क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है, कैसे नहीं करना है, उसके बारे में आपको उस मामले के आप इंस्पेक्टर ऑफिसर बन जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। इस ट्रेड में आपको वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, मतलब जो कूड़े कचरे हैं, जो अपशिष्ट जो बिना काम की जो चीज़ें हैं उनको कैसे मैनेज करना है, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके बारे में आपको मतलब उस पोस्ट पर आप जा सकते हैं। और ये काम आपको कहाँ मिलेगा, म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन होता है, या तो कहीं की इंडस्ट्रीज़ होते हैं वहाँ पर भी, या तो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर भी आपको इस पोस्ट पर काम मिलेगा। किसमें, वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के रूप में, जब आप इस ट्रेड को कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, हाइजीन ऑफिसर। हाइजीन ऑफिसर क्या होगा, ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। हाइजीन ऑफिसर कि आप कैसे स्वस्थ हैं, कैसे स्वस्थ नहीं हैं, और यदि स्वस्थ नहीं है तो उसका कारण क्या है, क्या नहीं है, आपका खान पान, सारी चीज़ों के बारे में आपके स्वास्थ्य से संबंधित आप जब ऑफिसर बन जाएंगे तो स्वास्थ्य के बारे में आप बताएंगे, और इस पोस्ट पर भी आप जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, हेल्थ एजुकेटर। अब क्या बोलते हैं, अब आप इतने सारे चीज़ों के बारे में जब जान गए हैं तो अब हेल्थ के बारे में आप एजुकेटर बन सकते हैं। हेल्थ एजुकेटर का जो पोस्ट होगा वहाँ पर आप जा सकते हैं, हेल्थ के बारे में लोगों को बता सकते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में, कि स्वास्थ्य ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अच्छा होने से क्या फ़ायदा है, नहीं होने से क्या फ़ायदा है, अच्छा स्वास्थ्य को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, और ख़राब स्वास्थ्य मतलब ना आए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा, फूड इंस्पेक्टर। फूड इंस्पेक्टर क्या करेगा, किसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, किसमें कितने पोषक तत्व हैं, और वो कितना दिन तक खाना चाहिए, और कब वो ख़राब हो जाता है, नहीं हो जाता है, उसके बारे में, फूड के बारे में एकदम टोटल उसको जानकारी होगा। तो उस
उस पोस्ट पर भी आप जा सकते हैं। किसमें? फूड इंस्पेक्टर के पोस्ट पर। अब नेक्स्ट है हमारा सैनिटेशन इंस्पेक्टर। सैनिटेशन इंस्पेक्टर का जब जॉब निकलेगा तब भी आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे। जब आपका मतलब जब आपको ITI के लिए वहाँ पर ऑप्शन होगा तब जा कर के आप वहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब है हमारा इन्वायरमेंटल हेल्थ ऑफिसर। क्या होता है इन्वायरमेंटल हेल्थ ऑफिसर में? इंडस्ट्रीज़ हो गए, आजकल हॉस्पिटल्स हो गए और नगर निगम के जो हो गए, हमारे नगर निगम जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो हो गया, वहाँ पर से कूड़े कचड़े बहुत सारे निकलते हैं। तो इससे क्या होता है, चीज़ों को हम जहाँ तहाँ डंपिंग कर देते हैं, इधर उधर हम जब फेंक देते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो पर्यावरण होता है वो भी गंदा होने लगता है। क्योंकि बाहर में चीज़ें सड़ती गलती रहती है तो इससे क्या होता है, उससे गैसें निकलती हैं। गैसों के साथ साथ और भी गंध निकलते हैं, दुर्गंध निकलते हैं, जो हमारे पर्यावरण को रहने के लायक नहीं बनाते हैं। और वही जब कीड़े मकोड़े हमारे किसी भी तरीके से हमारे घर में आ जाते हैं तो हमें बीमार कर देते हैं। इसके साथ साथ वो आपके हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, उसको भी वे क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। तो इस तरह से इसके नुकसान है। तो उस तरह का जो हेल्थ जो ऑफिसर है वो भी आप बन सकते हैं। इन्वायरमेंट का ख्याल रखने वाला ऑफिसर आप बन सकते हैं, इस पोस्ट पर भी आप जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा। इसमें आपको सिखाया जाएगा हेल्थ के बारे में जब सिखाया जाएगा, सैनिटेशन के बारे में सिखाया जाएगा, सारी चीज़ों के बारे में जो आप जान रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आप इसमें आप कर सकते हैं। मतलब खुद का आपका होगा, सारे चीज़ों का खुद का आपका इसमें आप खोल सकते हैं दुकान, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर मॉस्किटो इंस्पेक्टर आप बन जाएंगे कि मच्छर को कैसे कंट्रोल करना है, नहीं करना है, उसके बारे में आप इसके इंस्पेक्टर पोस्ट पर भी आप जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डिसइंफेक्टिंग इंस्पेक्टर। क्या होता है? डिसइंफेक्टिंग जो इंस्पेक्टर होता है वो भी इसी प्रकार से है, जैसे मॉस्किटो इंस्पेक्टर हो गया, उसी प्रकार से इसमें भी आपको क्या करना होगा, ताकि इसी प्रकार का आपको काम है इसमें मॉस्किटो इंस्पेक्टर की तरह ही, इसमें भी आप जा सकते हैं। अब क्या है, हेल्थ असिस्टेंट का काम भी आप इसमें आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेल्थ असिस्टेंट मतलब चूँकि आपने हेल्थ के बारे में आपने पढ़ाई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप हेल्थ असिस्टेंट भी आप इसमें इस ट्रेड को लेकर के बन सकते हैं। और क्या करना है, अभी चैनल आपको अच्छा लगा है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और हमारा सपोर्ट करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपके एक सपोर्ट से क्या होगा, आपको एक सपोर्ट की वजह से हमें और चीज़ों को बनाने में बहुत ही अच्छा लगेगा और हम आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।